हेलो दोस्तों, मैं प्रबत सिंह राणावत एक बार फिर आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस में आपके सामने हूँ। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र में अरावली पर्वत। दोस्तों, अगर हम अरावली की यदि लोकेशन का पता करें दोस्तों, तो मैं यहाँ पर आपके राजस्थान का मैप बना लेता हूँ, फिर आपको इसकी पूरी वस्तु स्थिति समझा देता हूँ। दोस्तों, ये अरावली, ये हमारी उत्तर है, ये हमारी दक्षिण है, ये पश्चिम है दोस्तों, और ये पूर्व है दोस्तों। इसको जो दोस्तों हम इसकी स्थिति कैसे होगी दोस्तों, दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर दोस्तों इसकी स्थिति होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि इसकी जो स्थिति है वह दक्षिण से उत्तर की ओर। दोस्तों, ये उत्तर में अपने दिल्ली तक फैला हुआ है, और राष्ट्रपति जो भवन है वो इसी की पहाड़ी रायसीना हिल्स पर स्थित है। दोस्तों, अरावली की जो राष्ट्रपति भवन है वह रायसीना हिल्स पर स्थित है। इसके जो अक्षांश देखें दोस्तों, इसके दोनों के यदि अक्षांश देखें, ये और ये, तो दोस्तों ये 25 से 28 के बीच में अक्षांश। अगर हम दोस्तों इसके देशांतर देखें तो 72 से 76 के बीच में। तो दोस्तों इसके अक्षांश कैसे हो गए, अक्षांश 25 डिग्री से 28 डिग्री है, उत्तरी अक्षांश दोस्तों, उत्तरी। ये ध्यान रखना हमेशा लिखने में भी, पूर्वी देशांतर भारत में वगैरह कैसा, तो हमेशा पूर्वी देशांतर कितने हो गए, 72 डिग्री से 76 डिग्री। दोस्तों, किस ओर फैला हुआ, दक्षिण से उत्तर। और ऐसा ही पर्वत उत्तरी अमेरिका में आल्पेशियन पर्वत है, आल्पेशियन पर्वत है, और इस कारण, इसकी स्थिति के कारण, दक्षिण से उत्तर की ओर फैले होने के कारण इसकी तुलना उत्तरी अमेरिका के आल्पेशियन पर्वत से की जाती है। दोस्तों, इसकी इसे स्थिति के कारण दोस्तों, इसकी जो ये स्थिति है, इस स्थिति के कारण ही यहाँ पर वर्षा कम होती है, क्यों होती है दोस्तों, जो अरब सागर से जो बादल आने वाले इसके सारे निकल जाते हैं। अगर बादल हल्के से कहीं टकराते तो माउंट आबू में टकराते, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। दोस्तों, ये ध्यान रखना। ये विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। क्यों पर्वत है दोस्तों, प्राचीन पर्वत क्यों कहा गया, क्योंकि पहले इसकी पूर्व बहुत ज्यादा लंबाई थी, लेकिन घिस के हवा से, टकराव से ये छोटा हो गया, इस कारण इसको विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कहा गया। ये वलित पर्वत है दोस्तों, वलित पर्वत है दोस्तों, ये मोड़दार पर्वत है। इसका जो काल है वो प्री कैम्ब्रियन काल है, प्री कैम्ब्रियन काल कहा जाता है दोस्तों। यह आप ध्यान रखना, सबसे प्राचीन है। और इसका जो जन्म है, सबसे पहले जो इसका जन्म जो उदय हुआ था वो यहाँ पर अरब सागर है दोस्तों। सबसे पहले ये अरब सागर में, इसीलिए अरब सागर को इसका पिता कहा जाता है, अरब सागर को इसका पिता कहता। और अरब सागर में जो मिनिकॉय द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप, वहां से इसके अंदर शुरू हो जाता है। लेकिन इसकी कुल लंबाई यदि देखें हम, कुल लंबाई तो 692 किलोमीटर है, और राजस्थान में दोस्तों ये 550 किलोमीटर, यानी कुल लंबाई का 80% दोस्तों ये राजस्थान में फैला हुआ। दोस्तों, मैं अब इसको मिटा देता हूँ। बड़ी बातें बता दी है कि प्राचीन पर्वत है, वलित पर्वत है, मोड़दार पर्वत है, प्री कैम्ब्रियन काल है। इसका अक्षांश जो है 25 से 28 के बीच में, पूर्वी देशांतर दोस्तों इसका 72 से इसके बीच में। उत्तरी अमेरिका के आल्पेशियन से इसकी तुलना क्यों की जाती है, स्थिति के कारण दोस्तों, क्योंकि ये दक्षिण से उत्तर की ओर फैला हुआ दोस्तों। इसे के यहाँ पर बता दूं दोस्तों कि इसके पश्चिम में 13 जिले। कितने जिले दोस्तों, 13 जिले। इसके पूर्व में कितने हैं, 20 जिले दोस्तों, ध्यान रखना। पश्चिम में कितने, इसके 13 जिले। राजस्थान में कुल कितने जिले दोस्तों, 33 जिले। 33 जिले में अरावली के जो पूर्व में है दोस्तों वह है 20,
और अरावली के जो पश्चिम में है वो दोस्तों 13। और अरावली जो पूरा अरावली कितने जिलों में फैला हुआ, तो 17 जिलों में फैला हुआ दोस्तों, ये ध्यान रखना। अगर इसकी बात करें कि राजस्थान के कितने भूभाग में, तो दोस्तों ये 9% भूभाग पर है, कितने परसेंट दोस्तों, 9% भूभाग पर है, जिस पर 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली में कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है दोस्तों, 10% में। और अरावली की जो मिट्टी है वो लाल है दोस्तों, मिट्टी कैसी है दोस्तों, लाल है। मिट्टी लाल क्यों दोस्तों, इसका मैं बता देता हूँ कि यहाँ की मिट्टी लाल क्यों दोस्तों, तो इसमें रेड ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, रेड ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए लाल मिट्टी के अंदर हमेशा मक्का की फसल ज़्यादा होती है दोस्तों। यहाँ जो सबसे ज़्यादा अरावली में वन है, वैसे उष्णकटिबंधीय वन है, उष्णकटिबंधीय वन है दोस्तों, कैसा वन है, उष्णकटिबंधीय, लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वह धोकड़ा पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है दोस्तों, धोकड़ा पाया जाता है। यहाँ की जो जलवायु है दोस्तों, देखना, वैसे ऑल ओवर पूरे अरावली की जो जलवायु है वह उपाद्र है दोस्तों, लेकिन अगर आपको पूछा जाए, जैसे अरावली की लोकेशन ये है, तो पूरे अरावली की स्थिति क्या है, जलवायु कैसी है, उपाद्र। लेकिन यदि आपको दक्षिण की पूछी जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखना माउंट आबू है और ये बहुत ठंडा है, राजस्थान का साइबेरिया भी कहा जाता है, इसीलिए अति आर्द्र हो जाएगा। लेकिन उत्तर और पूर्व में यहाँ मतलब बीच में है, तो यहाँ की जलवायु आर्द्र है। तो आपको ध्यान रखना कि अरावली के उत्तर पूर्व में जलवायु कैसी है, आर्द्र है। अरावली में ऑल ओवर जलवायु कैसी है, उपाद्र। अरावली के दक्षिण में जलवायु कैसी है दोस्तों, तो अति आर्द्र है। दोस्तों मैं आपको कुछ बातें आपको इसमें और बड़ी रूप में बताता हूँ कि अरावली में जैसे सर्वाधिक फैलाव कहाँ है, सर्वाधिक फैलाव और कम फैलाव। सर्वाधिक फैलाव है दोस्तों उदयपुर में, उदयपुर में कह दो, अगर दिशा पूछे उदयपुर सिरोही कह दो आप, ठीक है दोस्तों। अगर दिशा पूछे तो कौन सी होगी, दक्षिण होगी दोस्तों। कम फैलाव कहाँ है दोस्तों, तो कम फैलाव है इसका अजमेर में दोस्तों। इसी प्रकार अगर पूछे अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ है, तो दिशा देखना आप, सर्वाधिक ऊंचाई का सिरोही में। आपको कम ऊंचाई पूछे, कम ऊंचाई, तो दोस्तों क्या हो जाएगी आपके, ये अजमेर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। अब जैसे एक भाकर, ये इसी शब्द ने, और एक मगरा दोस्तों। भाकर जिसकी ऊंचाई लंबाई ज्यादा और ये सिरोही में ज्यादा, जैसे मतलब भाकर किसको कहेंगे, जैसे ये सीधा, फिर ये खड़ी चट्टान है यहाँ जिसका ढलान तीव्र है, और इस ढलान तीव्र को रोडी कहते हैं। तो ये स्थिति अपने देखना, जैसे गुरु शिखर कहाँ है, यहीं पर है, जयराज कहाँ यहीं पे है, अचलगढ़ कहाँ यही है, ऋषिराज कहाँ यहीं पर। तो ये जो स्थिति, खड़ी स्थिति जो मिलती है उसको रोडी कहते हैं, उसको भाकर कहते हैं, और ये स्थिति सिरोही है दोस्तों। इसी प्रकार मगरा मतलब जैसे पहाड़ी है लेकिन यूँ छोटे छोटे चलते रहते हैं, तो ये उदयपुर में दोस्तों, ये ध्यान रखना, भाकर का। इसी प्रकार पर्वत किसको कहेंगे और पहाड़ियाँ किसको कहेंगे, पर्वत किसको कहेंगे और पहाड़ियाँ किसको कहेंगे दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है पर्वत कहेंगे, और 1000 मीटर से कम है तो उसको हम पहाड़ियाँ कहेंगे, यानी 1000, और या इसको कह सके 900 मीटर से कम है दोस्तों, तो ध्यान रखना हम किसको कहेंगे दोस्तों, पहाड़ियाँ कहेंगे। और दोस्तों मैं इसमें आपको और बताता हूँ अरावली पर्वत की। पहले मैं इसकी भूमिका आपको बड़े बता रहा हूँ, फिर इसको हम 3 भागों में बांटेंगे, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। दोस्तों आज मैं आपको केवल दक्षिणी अरावली की मुख्य बातें और दक्षिणी अरावली पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने अभी जो वर्तमान में कंपटीशन में देखा है तो छोटी छोटी बातें अरावली से बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, तो क्यों नहीं हम छोटी छोटी बातों को पकड़ के आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखना आप दोस्तों, इसको विष्णु पुराण में इसको परिपात्र कहा गया। क्या कहा गया, अरावली का क्या नाम मतलब, परिपात्र। आदिवासी इसे अडावला कहते हैं, आडावाला क्या कहते हैं, एक अडावला पर्वत है जो बूंदी में है दोस्तों, आदिवासी क्या कहते हैं, अडावला। ये पर्वत जो श्रृंखला बंद है,
श्रृंखला, मतलब एक चक्र, वो है आपका सिरोही से अजमेर तक दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, अजमेर तक, क्योंकि सिरोही से अजमेर तक ये निरंतर चलता है और फिर ये टुकड़ों में चल जाता है और यहाँ के बीच में ये वायु घाटियों का निर्माण करता है और यहीं से दोस्तों रेगिस्तान का फैलाव हुआ। बाकी यहाँ तक देख लो आप, अजमेर से सिरोही तक बिल्कुल मतलब रेगिस्तान आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन जैसे ही इसका क्रमबद्ध टूटता है फिर इसको रेगिस्तान को आगे बढ़ने का दोस्तों मौका मिल जाता है। तो ये आप पूरी तरह से ध्यान रखना दोस्तों। अब दोस्तों मैं आता हूँ आपको, हम अरावली की सबसे ऊंची चोटियों को मैं बता देता हूँ कि ऊंची चोटियाँ कौन कौन सी ऊंची चोटियाँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक ट्रिक्स लिख देते हैं, गुरु से दिल जरा आशा रखो दोस्तों। एक ट्रिक्स लिया मैंने हल्की सी आपको, मैं वैसे हम अलग अलग पढ़ेंगे लेकिन यहां पर देखना, गुरु शिखर दोस्तों। गुरु शिखर की कितनी है, 1722 मीटर और ये सिरोही में है दोस्तों। कहां पर है, सिरोही में। शेर ये भी सिरोही में है, 1597 मीटर है दोस्तों, सिरोही में है, ये भी ध्यान रखना। दिलवाड़ा ये भी दोस्तों सिरोही में है, दिलवाड़ा 1441 मीटर और ये भी दोस्तों सिरोही में। इसलिए मैंने लिखा था कि अरावली सर्वाधिक ऊंचाई पर कहाँ दोस्तों, तो सिरोही है दोस्तों, दिलवाड़ा। जरगा ये दोस्तों जो है ये उदयपुर में, ध्यान रखना, जरगा 1430 मीटर और ये उदयपुर। अब देखना अचलगढ़ आ गया दोस्तों वापस, अचलगढ़ कहाँ आ गया दोस्तों, तो अचलगढ़ आ गया 1380 मीटर दोस्तों, ये पुनः सिरोही आ गया था। अब दोस्तों देखना, दो चीज मैंने यहाँ ट्रिक्स में रखी नहीं है लेकिन मैं ले लेता हूँ, जैसे जयराज ये भी सिरोही में है दोस्तों, ये 1089 मीटर है और ये भी सिरोही में। अब देखना रघुनाथगढ़ दोस्तों, ये सीकर में है, 1055 मीटर की ऊंचाई पर है और कहाँ पर है, सीकर में। खोज है दोस्तों, खोज से पैसे में एक ऋषिराज और ले लेता हूँ, ऋषिराज जो 1090 है दोस्तों और ये 1017 मीटर है, ये भी सिरोही में दोस्तों। कहाँ पर है, सिरोही। अब जो खो है दोस्तों, खो ये दिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, खो ये दोस्तों जयपुर में है और 700। ये बड़ी लिए मैंने ऑल ओवर सिरोही से लिए, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि ये क्या है। अब दोस्तों मैं एक चीज देखना, अरावली को लेकर मैंने वर्षा को कहा था कि अरावली को लेकर वर्षा की क्या स्थिति है दोस्तों, तो देखना अरावली और वर्षा का बड़ा संबंध है। ये इसकी लोकेशन सही नहीं होने के कारण दोस्तों, अगर मैं आपको बात बता देता हूँ, राजस्थान की देखना है स्थिति कौन सा है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। अब इसकी स्थिति सही नहीं होने के कारण दोस्तों ये यहाँ पर जो वर्षा होती है अरावली में वो 50 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, इसीलिए इसको सम वर्षा कहा जाता है। सम वर्षा, ये वर्षा विभाजन का काम करता है, वर्षा विभाजन का, ये नदियों के विभाजन का भी काम करता है, नदियों का विभाजन भी दोस्तों ये करता है। किसका विभाजन करता है, देखना इसके जो इस तरफ नदियां है, दक्षिण और पूर्व की नदियां, ये बंगाल की खाड़ी में आती है दोस्तों। कहां पर आती है, बंगाल की खाड़ी। और इस तरफ से जो नदियां चलती है वो कच्छ का रण कह दो, कच्छ की खाड़ी कह दो या अरब सागर कह दो, अरब सागर। तो नदियों का विभाजन, वर्षा विभाजन। वर्षा कैसे, अरावली में कुल ये सम वर्षा 50 सेंटीमीटर दोस्तों। अरावली के इस तरफ जो बारिश होती है वो दोस्तों 70 से 90 सेंटीमीटर होती है। इधर जो होती है धीरे धीरे कम होते हैं। जैसलमेर में आते कहते हैं दोस्तों 5 सेंटीमीटर हो जाती है। तो यहाँ पर ये वर्षा धीरे धीरे इधर कम हो जाती है और इधर बढ़ती है। देखना इधर 50 से कम होती है और अंत में 0 हो जाती है, इधर 50 से 100 तक आ जाती है और इधर यहाँ पर माउंट आबू में तो 150 सेंटीमीटर होती है। झालावाड़ में जो बारिश होती है वह 100 सेंटीमीटर। ये सारे दोस्तों जलवायु का टॉपिक है
जो हम जलवायु, लेकिन फिर भी अरावली की भूमिका और वर्षा को पढ़ना था दोस्तों, तो मुझे आपको यहाँ पर ये चीज़ बताना बहुत जरूरी था दोस्तों। अब दोस्तों मैं आता हूँ कि हमने अरावली को 3 भागों में पढ़ना। कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में। देखना, अरावली को 3 भागों में बांटेंगे दोस्तों। एक दक्षिणी अरावली, एक मध्य अरावली और एक उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली। तो आज जो दोस्तों पढ़ेंगे वो केवल दक्षिणी अरावली पढ़ेंगे और मध्य अरावली और उत्तरी अरावली को हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। देखना दोस्तों, इसकी स्थिति कहां पर है? सिरोही, उदयपुर, मुख्य रूप से इन दोनों में, लेकिन फिर भी मैं किसी को साथ जोड़ रहा हूं, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा और बूंदी। मैं यहां पर इसको साथ में रखूंगा। विशेषकर क्या? सिरोही पढ़ना दोस्तों। देखना, सिरोही एक ऐसा जिला जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। कितना? 1200 मीटर ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। इसके बाद डबोक है, इसके बाद गोगुंदा है, ये सर्वाधिक ऊंचाई। इस पर 2 पठार है दोस्तों। एक अपने आबू का पठार, आबू का पठार जो 1200 मीटर पर है ऊंचाई, लेकिन जो उड़िया का पठार है, उड़िया का पठार है वह दोस्तों 1360। तो आबू के पठार और उड़िया के पठार में कितना अंतर है दोस्तों? 160 मीटर है दोस्तों। ये क्यों पढ़ना दोस्तों? देखना, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर दोस्तों, गुरु शिखर दोस्तों। ये कितना है? 1722 मीटर की ऊंचाई पर है दोस्तों। इसको कर्नल टॉड ने संतों का शिखर, संतों का शिखर या हिंदू ओलंपस कहा, या हिंदू ओलंपस कहा दोस्तों। क्या कहा दोस्तों? हिंदू ओलंपस का। और इससे ऊपर दोस्तों जो है वह दत्तात्रेय का मंदिर है, दत्तात्रेय का मंदिर है। और जो दत्तात्रेय का मंदिर है वो गुरु शिखर से भी ऊंचा है, वो है दोस्तों 1727 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। ये ध्यान रखना। दूसरा दोस्तों, इसे देखना, अरावली का गुलाब किसे कहा जाता है? अरावली का गुलाब किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, माउंट आबू को कहा जाता है। आबू को अरावली का गुलाब कहा जाता है, क्योंकि सबसे ऊंचा, सबसे अच्छी वर्षा होती है, इसलिए इसको गुलाबी अराव कहा है। अगर दोस्तों हम दक्षिण अरावली की ऊंची चोटियों, दक्षिण अरावली की अगर ऊंची चोटियों की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सा? वही गुरु शिखर हो जाएगा। गुरु शिखर कौन सी हो जाएगी दोस्तों? 1722 मीटर। इसके बाद में वही शेर दोस्तों कितना हो जाएगा? 1597 मीटर, ये मीटर में है दोस्तों। इसके बाद वही देलवाड़ा कितना हो जाएगा? 1441 मीटर। इसके बाद वही जरगा दोस्तों, ये उदयपुर में है, 1430 मीटर। फिर अचलगढ़, अचलगढ़ कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1380 मीटर। ठीक है दोस्तों। जयराज कितनी हो जाएगी? 1090। और ऋषिराज हो जाएगी आपके 989 के आसपास, या सॉरी 1017 मीटर। तो ये दक्षिणी अरावली की ऊंची चोटी है। अब दोस्तों मैं इसके कुछ पठारों पर भी आता हूं दोस्तों कि इसके पठार कैसे हैं यहाँ पर। तो मैं आपको बड़ी बड़ी चीजें, कुछ शब्दावलियाँ चलती है, जैसे दोस्तों भोमट का पठार, भोमट का पठार, इसी के दक्षिणी अरावली में ही है भौराट का पठार, भौराट का पठार। ठीक है, दो दोस्तों हमें आबू का पठार और उड़िया का पठार पढ़ दिया। एक आता है दोस्तों मेसा का पठार, चित्तौड़ के अंदर आता है। ये भोमट का पठार, भोमट शब्द है जो भील से बना, तो ये कहाँ पर आ जाएगा? बांसवाड़ा डूंगरपुर में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में दोस्तों। इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वागड़ कहा जाता है, या वागड़ी भाषा बोलते हैं, वागड़। भौराट जो है ये गोगुंदा
व कुंभलगढ़ के बीच में। ये दोस्तों खूब पूछे जाते हैं। और मेसा का पठार जहाँ चित्तौड़ दुर्ग स्थित है, तो चित्तौड़ दुर्ग भी इसके अंदर ये पठार है जो 3 हमको यहाँ पर पढ़ने हैं दोस्तों। इसके अलावा देखना जैसे प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ के बारे में जैसे मेवल है, कांठल है, देवलिया है, ठीक है दोस्तों, देवलिया है। ये शब्द हम किसके लिए प्रयोग करेंगे? प्रतापगढ़ के लिए, प्रतापगढ़ के लिए। उदयपुर के लिए हम क्या करेंगे? गिरवा। उदयपुर की जो स्थिति है गिरवा नामक, यानी तस्तरी नुमा दोस्तों, उदयपुर की गिरवा दोस्तों। ये ध्यान रखना। ये दक्षिणी अरावली की दोस्तों बड़ी बड़ी चीजें जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ओके दोस्तों, अब बात आती है दोस्तों इसके अंदर जो दक्षिणी अरावली के अंदर है वो दर्रे या तंग नाल शब्द, एक शब्द आता है नाल दोस्तों, यानी कि तंग दर्रे। जैसे दोस्तों मैं बताता हूँ खोखरिया नाल, ये उदयपुर में दोस्तों कहाँ पर है? उदयपुर। एक उखलियात नाल, ये भी दोस्तों उदयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में। एक दोस्तों आती है केवड़ा की नाल, ये भी कहाँ दोस्तों? उदयपुर में दोस्तों। एक आती है फुलवारी की नाल, ये दोस्तों अपने जो है ये भी उदयपुर में दोस्तों। अब देखना एक आती है हाथी गुम्फा की नाल, ये खूब पूछा गया, हाथी गुम्फा की नाल या पगलियों की नाल, या इसको कहेंगे अपन देसुरी की नाल। ये नाल दोस्तों हाथी गुम्फा की नाल, पगलियों की नाल, ये हमको कुंभलगढ़ दुर्ग तक लेके जाती है, कुंभलगढ़ दुर्ग तक लेके जाती है। तो किस में हो गया दोस्तों? राजसमंद में हो गया। ये ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसमें और भी है जो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि कौन कौन सी नाले हैं जो इस दक्षिणी अरावली में, जैसे गोरम घाट के, ये दोस्तों पाली और राजसमंद के बीच में। राजसमंद भी इसी का हिस्सा, दक्षिणी अरावली में पाली व राजसमंद को मिलाने का काम करती है, राजसमंद को। एक दोस्तों आता है कामली घाट, ये भी दोस्तों पाली और राजसमंद को मिलाने का काम करती है दोस्तों। ये किसमें है? इसकी गोरम घाट, इनकी लोकेशन सब इसी में, इसी का। एक जैसे देसुरी की नाल, ये भी पाली राजसमंद के बीच में ही है दोस्तों। एक सोमेश्वर की नाल है दोस्तों, ये भी पाली और राजसमंद के बीच में। तो इन दोस्तों को ध्यान रखना आप, जो इनके बीच में है दोस्तों। एक खेमली की नाल है, खेमली की नाल है दोस्तों, वह उदयपुर व राजसमंद के बीच में है, उदयपुर व राजसमंद के बीच में दोस्तों खेमली की नाल। आप याद रखना दोस्तों, इसमें ये महत्वपूर्ण नाल है जिन पर आप ध्यान रखना। नाल का अर्थ क्या होता है? तंग दर्रे दोस्तों। आज वर्तमान में ये सारे रोड के रूप में काम कर रहे हैं, जहाँ पर ये प्राचीन नाल का काम करते थे दोस्तों। अब देखना दोस्तों, पिछले कुछ समय की बात करें हम तो बहुत माइनर प्रश्न पूछे जाते हैं कि उदयपुर की सबसे, देखना उदयपुर की ऊंची चोटियां, केवल उदयपुर की चोटियां कौन कौन सी? तो देखना दोस्तों, हम यहां पर ऐसे काम करेंगे कि उदयपुर की, देखना उदयपुर की सबसे ऊंची कौन सी है? जरगा है दोस्तों, जो कितनी है? 1430 मीटर। बस ये याद रखना, बाकी आप ज्यादा याद नहीं। जैसे माकंड मगरा है, माकंड मगरा वो इसके बाद जस्ट है। माकंड मगरा के बाद में सज्जनगढ़ है दोस्तों। कौन सा है? सज्जनगढ़ के बाद में साहिरा है दोस्तों, ये 900 मीटर पर है। अगर गोगुंदा है दोस्तों, इसके बाद कौन सा हो जाएगा दोस्तों? गोगुंदा है, तो गोगुंदा कितना हो जाएगा दोस्तों? 840 हो जाएगा। गोगुंदा के बाद में कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कोटड़ा है दोस्तों। कोटड़ा कितना हो जाएगा? 450 है। कोटड़ा के बीच में क्या हो जाए? अपना ये केसरिया जी है, केसरिया जी, ये दोस्तों 400 हो जाएगा। और फिर अंत में उदयपुर का जयसमंद दोस्तों, जो 300 मीटर ऊंचे है। तो अगर उदयपुर की बात करें तो अगर उदयपुर की देखना माकंड मगरा दोस्तों,
ये दोस्तों हो जाएगा 989 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये 938 के आसपास, ये साहिरा 900, गोगुंदा 840। तो ये ध्यान रखना क्रमतः कि उदयपुर की सबसे बड़ी। इसी प्रकार जालोर भी दक्षिण में ही आता है दोस्तों। जालोर की ऊंची पहाड़ियाँ, जालोर की ऊंची पहाड़ियाँ, ये यहाँ से दोस्तों गत वर्ष पूछा गया प्रश्न, आरएस में पूछा गया, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया दोस्तों। ये दोस्तों ये जो है मैंने एक बार आपको सिर्फ ऊंची ऊंची छोटियाँ बताई दक्षिणी अरावली की। अगर वो जैसे पटवार है, कांस्टेबल है, उसके लिए ठीक है, लेकिन आप और अच्छी तैयारी करना चाहें तब आपको उदयपुर का भी ध्यान रखना पड़ा। जो जालोर की है दोस्तों सबसे ऊंची है, वह है डोरा 900, और ये समथिंग है दोस्तों 869 है, 800। फिर है इसरोजा, ये दोस्तों है 838। फिर है रोजा भाकर, जहाँ से ग्रेनाइट भी निकलता है, ये है दोस्तों 750। और फिर है दोस्तों अपने झारोला, जो है दोस्तों ये 550 मीटर है। तो ये ध्यान रखना, ये जालोर का है। अब इसके अंदर देखना दोस्तों, जैसे 56 की पहाड़ियाँ है, कहाँ पर है दोस्तों, ये बाड़मेर में 56 की पहाड़ियाँ। इसी के अंदर दोस्तों एक पर्यटन स्थल भी बताया था मैंने, हल्देश्वर की पहाड़ियाँ, हल्देश्वर की पहाड़ियाँ दोस्तों, ठीक है। ये बाड़मेर में हल्देश्वर के, इसके अंदर पीपलूद है, जिसको लघु माउंट आबू कहा जाता है दोस्तों, पीपलूद को लघु माउंट आबू कहा जाता है। इसी के अंदर आप देखना, आप एक सिवाना की पहाड़ियाँ है, सिवाना की पहाड़ियाँ है, जिस पर अपना दुर्ग, सिवाना का दुर्ग भी स्थित है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अगर ऐसे ही मैं बता दूं आपको कि 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में, तो 56 का पर्वत कहाँ पर है, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको। 56 का पर्वत ये दोस्तों वहाँ पर है, 56 ऊंची ऊंची छोटियाँ, जहाँ पर महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये उदयपुर में दोस्तों, कहाँ पर है, उदयपुर में। ऐसा ही दोस्तों मैं बता दूं कि 56 का मैदान कहाँ पर है, ये भी दक्षिण का ही है 56 का मैदान। तो दोस्तों इसका निर्माण माही करती है, और ये कहाँ पर है 56 का मैदान दोस्तों, ये आपका बांसवाड़ा में। कहाँ पर है, बांसवाड़ा। अब दोस्तों इसकी एक दो चीज, जैसे मैंने बताया था आपको कि अपने देखना भीलवाड़ा में, जैसे आपको भीलवाड़ा की पहाड़ियाँ मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे बीजासरण की पहाड़ियाँ, बीजासरण की पहाड़ियाँ कहाँ पर है दोस्तों, तो ये भीलवाड़ा। अगर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ पूछे, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, तो ये दोस्तों हो जाएगा कोटा। अगर ऐसा का ऐसा लाखेरी, जैतवास और खुंदकुड़ ये पूछे तो दोस्तों ये बूंदी के अंदर है। तो दोस्तों ये था आपका दक्षिणी अरावली। इसमें से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो आप अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्ते।